नमस्कार, हाजिर हैं एक बार फिर से आप सभी के सामने एक सेल्फ डिफेंस वीडियो को लेकर कि किस तरह से अगर कोई आपको सड़क पर जान से मारने की कोशिश करे तो आप अपना बचाव किस तरह से कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें हैं इस समय जो कहते हैं, उसमें कुछ कराटे के ब्लैक बेल्ट आते हैं और वो कहते हैं कि अगर कोई तुम्हें इस तरह से पकड़े और तुम उसका हाथ पकड़ कर घुमाओ, खासतौर पर वो लड़कियों को और लड़कों को ये चीज़ें सिखाते हैं कि अगर कोई तुम्हें छेड़खानी करे, पीछे से तुम्हें हक करे तो तुम्हें उससे किस तरह से बचाना है। ये सारी चीज़ें जो भी आप देखते हैं ये सब बकवास चीज़ें हैं, इन पर विश्वास नहीं करना है। क्योंकि अभी पिछले 2-3 दिनों में मेरे नज़दीकी कुछ कराटे से जो ब्लैक बेल्ट फाइटर थे, कहते हैं कि हम स्पारिंग करते हैं। मैंने कहा ठीक है, स्पारिंग करते हैं। तो उनके साथ जब मेरी फ़ाइट हुई तो आप समझ सकते हैं कि 3 से 4 लड़के जो ब्लैक बेल्ट हैं वो खड़े नहीं रह पाते हैं 5 से 2-3 मिनट की फ़ाइट में भी। तो सोचिए वो लोग कितना फेक सिखाते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब कोई आपको कॉलर पकड़ ले, सबसे पहली बात, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई डिस्ट्रॉय ना कर दे, कोई आपको मारे ना, तो आप कभी भी जब आपकी लड़ाई होती है तो आपको सामने वाले को पकड़ना नहीं है। सबसे पहली चीज़, जब तक आप एक अच्छे रेसलर ना हो तब तक। दूसरी चीज़, ये मान लीजिए ये आपका मेरा ओपोनेंट है और मेरी इससे किसी बात को लेकर बहस हो रही है, अगर ये क्या करूँगा, मुझे पता है कि लड़ना किस तरह से है, मुझे पता है कि डैमेज कैसे ज़्यादा हो सकता है, तो मैं सबसे पहली चीज़, मैं उसे कभी भी गला या कॉलर उसकी नहीं पकड़ूंगा। अगर कोई भी कभी भी आपका कॉलर पकड़ने की कोशिश करता है या गला पकड़ने की कोशिश करता है, तो जो कराटे वाले सिखाते हैं कि उसका हाथ मोड़ना है, उसको यहाँ से उसको ऊपर की तरफ ले जाना है, इन सब चीज़ों में विश्वास मत कीजिए। पहले 3 चीज़ों पर ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज़, आपकी बॉडी में, आपके पंच में पावर होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आपको बेसिक स्ट्राइकिंग आती हो। तीसरी चीज़, आपको 10% ही सही आपको रेसलिंग आनी चाहिए। रेसलिंग का मतलब होता है आदमी को पकड़ना, उसे ज़मीन पर गिराना और उसे फेंकना, अपने आप से दूर फेंकना। मेरा बॉडी वेट 60 केजी है और मेरे सामने मान लीजिए 80 केजी का फाइटर भी हो, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि सड़क पर क्या होता है उसके बाद। अगर कोई आपको गले से पकड़ने की कोशिश करता है, मान लीजिए इस आदमी ने मुझे गले से पकड़ लिया, तो मैं क्या करूँगा? मैं उस समय उसकी बाजू नहीं मुड़ाऊँगा। मुझे आई नो कि मेरी बाजू में स्ट्रेंथ है, तो उसके बाद मेरा पहला काम होगा उसके फेस को डिस्ट्रॉय करना, लाइक दिस। इन चीज़ों से, ना कि मैं उसकी बाजू को पकड़ूंगा और ना ही मैं उसे कुछ और करूंगा। दूसरी चीज़, अगर मैं एक अच्छा रेसलर हूं, मुझे पता है कि मेरी बाजू में ताकत है, मैं सामने वाले को उठाकर पटक सकता हूं, तो मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा, आपको सिर्फ उसे पकड़ना है और उठाकर पटक देना है। तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आपके बाजू में ताकत नहीं है तो आप स्ट्राइकिंग नहीं कर सकते हैं। सामने वाले को सिर्फ 2 से 3 पंच मारने होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, लाइक दिस। तो अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं तो स्ट्रीट पर अगर कभी भी आपकी लड़ाई हो जाए, कहीं पर भी आप तैयार नहीं हैं, अगर आप अपने ओपोनेंट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पर लड़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा।